स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 में टोटल 2 प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न में हमें साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है और दूसरा नंबर प्रश्न में साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, त्रिकोणमिति चैप्टर जो है ये पूरा के पूरा समकोण त्रिभुज पे आधारित है। या नहीं तो प्रश्न में यहां पे पढ़िए, यहां पे क्या दिया हुआ है, कोण B समकोण है। तो समकोण कोण जो है वो समकोण त्रिभुज में होता है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो यहां पे हम एक समकोण त्रिभुज बना दिए हैं। ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में ये वाली कोण जो है ये है 90 डिग्री का। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, समकोण। तो समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। तो यहां देखिए क्या है, कोण B समकोण है। तो ये जो चित्र बनाए हैं समकोण त्रिभुज का, इसमें ये वाली कोण जो है ये 90 डिग्री का है। तो इस कोण का नाम प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज हमें कौन सा लेना है, ABC। तो इस कोण का नाम दे दिए B। तो अब क्या करेंगे, ये कोण और ये कोण बच गया, इस दोनों कोणों में से किसी भी कोण का नाम A और किसी भी कोण का नाम C दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आइए हम इस कोण का नाम दे देते हैं A और इस कोण का नाम दे देते हैं C। अब आगे पढ़िए, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी ये वाली भुजा हुआ, इस भुजा का मान प्रश्न में दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। और आगे पढ़िए, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो BC ये वाली भुजा होगा, इस भुजा का मान प्रश्न में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रश्न में ये वाली भुजा जो है, इस भुजा का मान नहीं दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज में जब कभी भी दो भुजा का मान दिया रहे और उसमें हमें कोई काम करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके तीसरे भुजा का भी मान निकालेंगे। समकोण त्रिभुज में जब भी दो भुजा का मान दिया रहे और तीसरी भुजा का मान हमें निकालना हो, तो वहां पे उपयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहां पे ये देखिए, ये कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। तो यहां पे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में कौन सा प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिख दिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है इसको देख लीजिए। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। देखिए ये जो समकोण त्रिभुज है, इसमें सबसे लंबी भुजा कौन सा है, ये वाली भुजा है AC, ये वाली भुजा है। तो समकोण त्रिभुज में जो भुजा सबसे लंबा रहता है उसको कहते हैं कर्ण। तो ये वाली भुजा जो है इसका नाम क्या होगा, कर्ण होगा। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, कर्ण का। लेकिन यहां पे क्या है, कर्ण स्क्वायर है।
तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को हटाएंगे। तो स्क्वायर को बराबर के एक तरफ से यदि हटाते हैं तो बराबर के दूसरे तरफ रूट लगाते हैं। तो बराबर के इस तरफ क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाला सूत्र जो है ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। यदि आप इस सूत्र को याद रखते हैं तो इससे आप अपने अनुसार बहुत सारा सूत्र बना सकते हैं। तो यहाँ पे कर्ण का सूत्र बन गया रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हमें इसमें क्या करना है? कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण के स्थान पे कर्ण ही लिख देंगे, बराबर रूट है तो रूट दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है? लंब है। तो अभी इसमें हम किसी भी भुजा को लंब और किसी भी भुजा को आधार कह सकते हैं। ये आगे समझेंगे कि किस भुजा को लंब कहेंगे और किस भुजा को आधार कहेंगे। फिलहाल हम किसी भी भुजा को लंब और आधार कह देते हैं। तो मान लेते हैं कि ये वाली भुजा लंब है। तो लंब का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो लंब के स्थान पे लिख देंगे 7। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस आधार। आधार का मान कितना हो जाएगा? तो 24 सेंटीमीटर। तो आधार के स्थान पे लिख देंगे 24। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको यहां पे हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर रूट अंडर। अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 सत्ते 49 प्लस अब 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर होगा 576। अब इसको आगे हल करेंगे तो कर्ण बराबर रूट अंडर। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 6 हो जाएगा, 15 का 5 हासिल 1 8 हो जाएगा ये, और 4 8 4 12 का 2 हासिल 1 5 और 1 हो जाएगा 6। तो कर्ण बराबर आ गया रूट अंडर 625। अब इस 625 को रूट से बाहर निकालेंगे। तो रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। आप लोग इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर 25 गुने 25। 25 को यदि 25 से गुना कीजिएगा तो 625 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे 25 दो बार है गुना के रूप में, तो एक ठो 25 रूट से बाहर आ जाएगा। तो कर्ण बराबर आ गया 25। तो देखिए कर्ण का मान निकल गया। तो कर्ण का मान ये है भुजा, तो कर्ण का मान हो जाएगा 25। इस भुजा का मान निकल गया। अब देखिए ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें तीनों भुजा का मान निकल गया। अब क्या करेंगे? प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 को हल करने से पहले हम समझते हैं कुछ जरूरी बातों को। तो यहां देखिए क्या है? साइन है। तो ये जो साइन लिखा हुआ है ये साइन है त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये जो साइन के साथ में ए लगा हुआ है इस ए का अर्थ यह है कि आप कोण ए का उपयोग कीजिए। और समकोण त्रिभुज में कोण के उपयोग के आधार पे भुजाओं का नाम बदलते रहता है। आइए इसको पहले समझिए। देखिए कोण ये है, तो इस कोण का हमें उपयोग करना है। तो समकोण त्रिभुज में जिस कोण का उपयोग करते हैं उसके सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो कोण ए ये वाली कोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगा? ये होगा। तो इस भुजा का नाम हो जाएगा लंब। और ये जो कोण ए है ये किस भुजा पे बना हुआ है? इस वाली भुजा पे बना हुआ है। तो जिस भुजा पे बना रहेगा उस भुजा को कहते हैं आधार। और सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये सबसे लंबी भुजा है तो ये हो जाएगा कर्ण।
इसी प्रकार से दूसरा नंबर प्रश्न में देखिए, यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, साइन है, और यहाँ पे कोण क्या है, सी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आप कोण सी का उपयोग कीजिए। तो कोण सी कहाँ है, यहाँ है। तो इस कोण सी के हिसाब से लंब कोण हो जाएगा। तो इसके सामने वाले भुजा देखेंगे, तो ये भुजा है इसके सामने सामने, तो इसका नाम हो जाएगा लंब। और ये बना हुआ है किस पे, इस वाले भुजा पे बना हुआ है, तो इस भुजा का नाम हो जाएगा आधार। और सबसे लंबी भुजा ये है, तो ये तो कर्ण का कर्ण ही रहेगा। तो आप यहां से समझ गए होइएगा कि कोण के उपयोग के आधार पे भुजा का नाम कैसे लिखते हैं। आइए अब यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न में हमें किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए का। तो साइन का सूत्र होता है लंब बट्टे में कर्ण। ये जो सूत्र है, इस सूत्र को हमने ट्रिक से याद करना पिछले वीडियो में सिखाए हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो साइन ए का सूत्र होता है लंब बट्टे में कर्ण। तो देखिए, कोण ए के हिसाब से ये वाली चित्र है, तो इसमें लंब लंब ये वाले भुजा है, तो लंब का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो लंब के स्थान पे लिख देंगे 7 बट्टा कर्ण। कर्ण कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है। कर्ण का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण के स्थान पे लिख देंगे 25। तो साइन ए का मान आ जाएगा 7 बट्टे में 25, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद कॉस ए का मान निकालना है, तो यहां पे लिखेंगे कॉस ए बराबर, कॉस ए का सूत्र होता है आधार बट्टा में कर्ण। तो देखिए, कोण ए के हिसाब से आधार का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो आधार के स्थान पे लिख देंगे 24 बट्टा कर्ण का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण के स्थान पे लिख देंगे 25। तो कॉस ए का मान हो गया 24 बट्टा में 25। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आइए अब दूसरा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें किसका मान निकालना है, साइन सी का। तो देखिए, यहां पे भी कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन। तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण। तो यहाँ पे लिख दीजिए लंब बट्टे में कर्ण, लिख दिए सूत्र। साइन सी के हिसाब से लंब का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो लंब के स्थान पे लिख देंगे 24 बट्टा कर्ण। कर्ण का मान कितना है, 25 है। तो कर्ण के स्थान पे लिख दीजिए 25। तो साइन सी का मान आ गया 24 बट्टा में 25, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद कॉस सी का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस सी बराबर, तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, कॉस है। कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण। तो यहाँ पे लिखिए सूत्र को, आधार बट्टे में कर्ण। आधार का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो आधार के स्थान पे हो जाएगा 7 बट्टा कर्ण का मान कितना है, 25 है। तो कर्ण के स्थान पे लिख दीजिए 25। तो कॉस सी का मान आ गया 7 बट्टा में 25। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।